मुगल वंश मध्य एशिया से यूरोप तक मंगोलिया सहित इन बड़े साम्राज्य पर मंगोल का शासक था। लेकिन मंगोल शासक तैमूर के मृत्यु के बाद मध्य एशिया में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उन्हीं राज्य वंशों में से एक वंश मुगल वंश था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ बाघ होता है। अतः जहीरुद्दीन मोहम्मद अपने पराक्रम एवं निर्भीकता के कारण बाबर कहलाया था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना के एक छोटे से राज्य में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में पड़ता है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर वंशज थे, और माता कुतलुग निगार, जो चंगेज खां की वंशज थे। इसलिए इसे तुर्कों एवं मंगोल दोनों के रक्त का मिश्रण कहा जाता है। बाबर को बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में फरगाना का शासक बना और मिर्जा की उपाधि धारण कर लिया। बाबर ने 1501 ईस्वी में समरकंद जीत लिया, किंतु यह जीत केवल 8 महीने तक ही रही। बाबर ने काबुल और गजनी पर भी अधिकार कर लिया। 1507 ईस्वी में इसने मिर्जा की उपाधि त्याग दिया और पादशाह अर्थात बादशाह की उपाधि धारण कर लिया। बाबर ने जिस नए वंश की स्थापना किया उसका नाम चगतई तुर्क वंश था। बाबर को भारत की ओर आक्रमण करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा कि उसके पड़ोस के शासक बाबर से हमेशा युद्ध करते रहते थे। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था। पानीपत का प्रथम युद्ध भारत पर 5वां आक्रमण था। 1519 ईस्वी में बाबर ने पहला बाजौर अभियान किया। उसी अभियान में ही उसने भेरा के किला को जीत लिया। बाबर ने इस किले को जीतने के लिए सर्वप्रथम बारूद और तोप का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी और राणा सांगा ने दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने जीता। इस युद्ध में बाबर ने सैनिकों को उज्बेकों की युद्ध नीति अर्थात तुगलकमा नीति से लगाया और तोप को उसने उस्मानी अर्थात रूमी पद्धति से सजाया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी था जो युद्ध में मारा गया। भारत में तोप अर्थात कैनन का प्रयोग पहली बार बाबर ने ही किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के तोप खाने के नेतृत्व करने वाले 2 तुर्की अधिकारी उस्ताद अली और मुस्ताफा खान थे। तुगलकमा नीति को अर्धचंद्राकार नीति भी कहते हैं। इस नीति के सफलता का मुख्य स्रोत तोप की उपस्थिति थी। पानीपत का प्रथम युद्ध का परिणाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था। फलस्वरूप इस युद्ध में भारत के भाग्य नहीं बल्कि लोदी के भाग्य का निर्णय था। पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने लगातार 3 और युद्ध लड़े, अर्थात बाबर ने भारत में कुल 4 युद्ध लड़े। ट्रिक पान खा चांद के घर जा। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा के पानीपत मैदान में 1526 में हुआ। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध आगरा के पास खानवा मैदान यूपी में हुआ। इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध मध्य प्रदेश के ग्वालियर के चंदेरी मैदान में हुआ 1528 में। इसमें मेदिनी राय को हराया। घग्घर के युद्ध घग्घर नदी बिहार में हुआ 1529 में। इसमें अफगान सेना महमूद लोदी को हराया। बाबर का पसंदीदा शहर काबुल था। पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का दिया और कलंदर अर्थात दान किया, इसलिए कलंदर की उपाधि धारण कर ली। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय नहीं किया था कि वह भारत में अस्थायी रूप से रहेगा। जैसे ही बाबर ने भारत में रहने का योजना बनाया
तो राणा सांगा ने विरोध कर दिया और 1527 ईस्वी में आगरा के समीप खानवा का युद्ध हो गया। इस युद्ध में राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई महमूद लोदी, आलम लोदी और चंदेरी के राजा मेदिनी राय थे। सबकी सेना आगरा आई। उसके बाद संयुक्त सेना खानवा के मैदान में आ गई। बाबर का मुकाबला इन चारों से था। इनकी सेना का मुकाबला बाबर के बस में नहीं था। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाला तमगा नामक टैक्स को खत्म कर दिया। बाबर को हर हाल में यह युद्ध जीतना था। इसी 1527 के खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद शब्द का पहली बार प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर अपने सैनिकों को मदिरा पीने से रोक लगा दिया। बाबर की सेना पूरी तरह बहादुरी से लड़ी और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली। गाजी का अर्थ होता है युद्ध का विजेता। इसी युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय कर लिया कि वह भारत में अस्थायी रूप से रहेगा। 1527 के इस खानवा के युद्ध के बाद अगला युद्ध 1528 में चंदेरी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में ये युद्ध हो गया। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित कर दिया 1528 में। इसके बाद 1529 में उसने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा अफगान के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था, किंतु बाबर ने अफगानों का पूर्णतः सफाया नहीं किया। यही बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आए। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। अकबर के समय इसके कब्र को आगरा से काबुल स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि बाबर की यह इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। बाबर 4 बाग शैली में आगरा में आराम बाग नामक बगीचा बनवाया था। इसमें नदी तथा नहर द्वारा पानी देने की व्यवस्था थी। बाबर ने मुइब्बियान नामक एक पद्य शैली का विकास किया था। बाबर को 4 बाग शैली का जनक भी कहा जाता है। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस मस्जिद का वास्तुकार अर्थात डिजाइनर मीर वाकी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में था, उसमें कहता है कि उसने जिस वक्त भारत पर आक्रमण किया उस वक्त भारत में 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य थे। मुस्लिम राज्य में दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी और बंगाल थे, जबकि हिंदू राज्य में मेवाड़ और विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। बाबर ने कृष्णदेव राय को उस वक्त का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है, जो तुर्की भाषा में अब्दुल रहीम खान ए खाना ने अकबर के कहने पर तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। इसकी फारसी अनुवाद ही बाबरनामा कहलाता है। बाबर के 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। चारों पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था। बाबर अपने जीवन काल में ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। बाबर के 4 पुत्र 1 पुत्री ट्रिक कहाँ ए हुमायूं, कामरान, हिंदल, अस्करी, हुमायूं बेटी गुलबदन बेगम थी। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक। हुमायूं बाबर के 4 बेटों में से सबसे बड़ा बेटा था। बाबर के कहने पर हुमायूं ने अपने राज्य को 4 भाइयों में बराबर बांट दिया, जो हुमायूं की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। हुमायूं के लिए कई चुनौतियां थी। पहला, राज्य का बंटवारा हो गया, जिसके कारण धन की कमी हो गई और राजपूत एवं अफगानों का काफ़ी विरोध बढ़ गया। बाबर ने अफगान शासकों का पूर्णतः सफाया नहीं किया था, जिस कारण अफगान शासक हुमायूं के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने लगा। हुमायूं का राज्याभिषेक 1530 ईस्वी में हुआ। हुमायूं का प्रारंभिक शासन शांतिपूर्ण था, किंतु हुमायूं के ही प्रमुख विरोधी थे गुजरात का शासक बहादुर शाह और बिहार का शासक शेर शाह सूरी।
हुमायूं ने सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में अपने पिता बाबर के साथ हिस्सा लिया था। यह उसके जीवन का पहला युद्ध था। चित्तौड़ की रानी कर्णवाहिनी ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं से मदद मांगी और हुमायूं को भेंट स्वरूप एक राखी दिया। हुमायूं ने कर्णवाहिनी की रक्षा के लिए सेना लेकर चल दिया, किंतु कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव से हुमायूं का युद्ध हो गया और हुमायूं के पहुंचने में देर हो गई। तब तक कर्णवाहिनी जौहर कर चुके थे। हुमायूं बहादुर शाह को पराजित करने के लिए 1531 ईस्वी में सर्वप्रथम कालिंजर अभियान किया। कालिंजर अभियान हुमायूं का शासक बनने के बाद पहला अभियान था। हुमायूं का अफगान के विरुद्ध पहला अभियान 1532 ईस्वी का दोहरिया का अभियान था, जिसमें हुमायूं विजयी रहा। 1538 ईस्वी में हुमायूं ने गौर अर्थात बंगाल अभियान किया। इसने बंगाल का नाम जन्नताबाद रखा। बंगाल अभियान से लौटते समय हुमायूं की सेना पर शेर शाह सूरी ने 1539 ईस्वी में अचानक चुनार की किला के पास चौसा नामक स्थान पर हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई और पराजय की स्थिति में हुमायूं ने घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया। हुमायूं की जान शिहाबुद्दीन नामक मल्लाह ने बचाया। इसी कारण हुमायूं ने शिहाबुद्दीन निजाम को एक दिन के लिए दिल्ली का शासक नियुक्त कर दिया। शिहाबुद्दीन ने अपने एक दिन के कार्यकाल में चमड़े का सिक्का चलाया। इसकी जानकारी हुमायूं नामा नामक पुस्तक से मिलती है, जिसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने किया था। यह पुस्तक 2 भागों में है। प्रथम भाग में बाबर और द्वितीय भाग में हुमायूं की चर्चा है। यह मुगल काल की एकमात्र पुस्तक है जिसकी रचना किसी महिला ने की थी। हुमायूं नामा पुस्तक गुलबदन बेगम ने। 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने बेलग्राम अर्थात कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराया और उसे भारत छोड़ने पर विवश कर दिया और 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने खुद को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। भारत से निष्कासन के दौरान हुमायूं ने अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को अमरकोट पंजाब के शासक वीर साल के दरबार में छोड़कर चला गया। इन्हीं के दरबार में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ। 1545 ईस्वी में शेर शाह की मृत्यु हो गई तथा उसके बाद अफगानों का कोई बड़ा शासक नहीं हुआ। 1545 ईस्वी में शेर शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद अफगान में कोई बड़ा शासक नहीं हो पाया। निर्वासन के दौरान हुमायूं काबुल में रहा। हुमायूं ने पुनः 1545 ईस्वी में ईरान के शासक की सहायता से काबुल एवं कंधार पर अधिकार कर लिया। 1553 ईस्वी में शेर शाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य विघटित होने लगा। अतः ऐसी स्थिति में हुमायूं को पुनः अपने राज्य प्राप्ति का अवसर मिला। 1555 ईस्वी में लुधियाना के समीप मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने अफगान सरदार हैवत खान तथा तातार खान को पराजित करके पंजाब जीत लिया। 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध यानी चंडीगढ़ के पास सरहिंद के युद्ध में हुमायूं के सेनापति बैराम खान ने अफगान सेनापति सिकंदर शाह सूर को पराजित कर दिया। सरहिंद विजय के पश्चात 1555 ईस्वी में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य मिला। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक पुस्तकालय बनवाया। इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई और 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं अफीम का सेवन आदि करता था। यह ज्योतिष में विश्वास रखता था, जिस कारण सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं के दरबार में 2 प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद रहते थे। लेन लपू ने लिखा है, हुमायूं का अर्थ होता है खुशनसीब व्यक्ति, लेकिन हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए उनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की कब्र ईरानी संस्कृति से प्रभावित है, जिसका वास्तुकार मिर्जा गयास बेग था। यह उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम की हुमायूं को
अमूल्य भेंट थी। यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। सूर वंश या द्वितीय अफगान वंश 1540 से 1555 ईस्वी तक। शेर शाह सूरी 1540 से 1545। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। इसके पिता हसन अली थे जो बिहार के जागीरदार थे और बहलोल लोदी के दरबार में कार्य करते थे। हसन अली के मृत्यु के बाद शेर शाह सूरी बिहार के नुमानी शासकों के दरबार में काम करने लगा। बहार अली नुमानी ने ही फरीद खान को शेर शाह की उपाधि दी। शेर शाह सूरी द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक थे। शेर शाह सूरी ने जिस वंश की स्थापना किया उसे सूर वंश कहते हैं। सूर वंश की जानकारी अब्बास खान शेखानी की पुस्तक तोहफा अकबर शाही से मिलती है। शेर शाह सूरी को मध्यकाल में एक प्रबल प्रशासक के रूप में देखा जाता है। 1538 ईस्वी के बंगाल अभियान के बाद हुमायूं जब लौट रहा था तो 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर शेर शाह ने आक्रमण कर दिया और हुमायूं को पराजित कर दिया। 1540 ईस्वी के बेलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया और 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने दिल्ली का शासक खुद को नियुक्त कर दिया। शेर शाह सूरी ने हजरत ए आला की उपाधि धारण किया। 1541 ईस्वी में शेर शाह का गख्खर जाति के लोगों से युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह उनकी शक्ति को खत्म तो न कर सका पर उनको रोकथाम के लिए उसने पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया। गख्खर लोगों अपनी वीरता एवं साहस हेतु प्रसिद्ध थे और लूटपाट करते थे। शेर शाह ने 1542 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। 1543 में शेर शाह ने रायसेन पर आक्रमण किया। माना जाता है कि शेर शाह ने इस अभियान में धोखे से राजपूत शासक पूरनमल को मार डाला। पूरनमल की मृत्यु के बाद राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। रायसीन की यह घटना शेर शाह के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है। 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने मेवाड़ अभियान किया और मेवाड़ के शासक मालदेव को पराजित कर दिया। मेवाड़ विजय काफी कठिन होने के कारण शेर शाह सूरी ने कहा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान को खो चुका था। 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने कालिंजर अभियान किया। यह अभियान एक दासी के यानी डांसर के लिए किया था, जिसे राजा कीरत सिंह ने देने से मना कर दिया था। इस अभियान के दौरान शेर शाह सूरी ने सेना द्वारा छोड़े गए तोप एवं गोला जो कालिंजर की किला से टकराकर वापस शेर शाह सूरी के समीप आ गिरा, जिससे शेर शाह सूरी की 1545 ईस्वी में ही मृत्यु हो गई। कालिंजर का वर्तमान नाम महोबा है, जो मध्य प्रदेश में है। शेर शाह सूरी को सासाराम में दफनाया गया था। शेर शाह सूरी के बाद अगला शासक उसी का बेटा इस्लाम शाह सूरी बना, जो योग्य था, किंतु 1553 में इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। इस्लाम शाह के बाद फिरोज शाह शासक बना, जिसे उसके मामा मुबारिज खान ने ही मरवा दिया और उसके बाद कोई योग्य शासक नहीं बना। सूरवंश का अंतिम शासक सिकंदर शाह सूरी था, जिसे 1555 ईस्वी में मारकर हुमायूं पुनः मुगल वंश की स्थापना कर दिया। शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था। शेर शाह सूरी एक प्रबल प्रशासक था। इसने बहुत से सुधार किए। इन सारे सुधार को अकबर ने भी अपनाया। इसी के कारण शेर शाह सूरी को अकबर का पथ प्रदर्शक या रास्ता दिखाने वाला या अकबर का पुरोगामी शासक कहा जाता है। राजा टोडरमल शेर शाह के दरबार में भी सेवा दे चुके थे। शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। शेर शाह सूरी ने किसानों से सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए रैयतवारी व्यवस्था शुरू किया। यह किसानों को रैयत कहकर बुलाता था। टैक्स की चोरी न हो इसलिए उसने भूमि की नाप करवाई। इस व्यवस्था को जफ्ती व्यवस्था कहते हैं।
शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत नामक नई व्यवस्था शुरू की। पट्टा पर टैक्स का विवरण रहता था, कितना कर लिया जाएगा और किस समय लिया जाएगा। कबूलियत वह दस्तावेज था जिस पर किसान इस बात की सहमति देता था या कबूल करता था कि पट्टा में दिए गए टैक्स को देने में सहमत हैं। भूमि की माप कराने के लिए जरीबाना नामक टैक्स लगता था और जो किसान भूमि की नाप नहीं कराता था उसे भी महाबिलाना नामक एक अलग टैक्स लगता था। शेरशाह सूरी के समय जौनपुर शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। जौनपुर को उस समय भारत का सिराज कहा जाता था। शेरशाह सूरी ने सोने का सिक्का चलाया जिसे असरफी या मोहरा कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने जो चांदी के सिक्के चलाए उसे रुपया और जो तांबा के सिक्के चलाए उसे दाम कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने भूमि की जांच करने के लिए एक अलग कानूनगो नामक अधिकारी की नियुक्ति किया। इसने दिल्ली में किला कोहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया जिसे पुराना किला भी कहते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि शेरशाह सूरी के समय यदि कोई औरत आधी रात को सोना लेकर जाती थी तो कोई भी व्यक्ति उसके सोने को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि शेरशाह के सूरी के समय पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी थी। शेरशाह सूरी के कठोर न्याय तथा दंड व्यवस्था के कारण अपराध बहुत कम होते थे। शेरशाह सूरी के समक्ष अमीर, गरीब, मित्र, दुश्मन सभी समान होते थे। शेरशाह सूरी के चांदी के रुपये और तांबे के दाम का रेशियो 1:64 था। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को पंजाब के अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ। इसका पालन पोषण इसकी दाई माँ महामनगा ने किया। बचपन में अकबर का देखभाल इनके चाचा अस्करी ने किया। उसके बाद दूसरे चाचा कामरान के पास काबुल भेज दिया। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी के मृत्यु के बाद हुमायूं ने ईरान के शासक की सहायता से काबुल एवं कांधार अपने भाइयों से छीन लिया। उसके बाद 1547 से अकबर अपने पिता हुमायूं के साथ रहने लगा। अकबर की पहली शादी उनके चाचा हिंदाल की बेटी रुकैया से हो गई। 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं के साथ अकबर भी गया था। अकबर इस युद्ध को देख रहा था। यह अकबर के जीवन का पहला युद्ध था। 1555 के मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद युद्ध को जीतने के बाद हुमायूं को एक बार फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठने का मौका मिला। दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही हुमायूं ने अपने बेटे अकबर को पंजाब के लाहौर का सूबेदार बना दिया। उसके बाद 1556 में ही हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु को 17 दिन तक छुपा के रखा गया ताकि छोटे छोटे राजाओं को पता न चल जाए कि दिल्ली की गद्दी खाली है। और तब तक अकबर को लेकर बैरम खां लाहौर से दिल्ली आ रहा था। अकबर को दिल्ली पहुंचने से पहले ही सारे छोटे राजाओं को पता चल गया और आदिल शाह सूरी का सेनापति हेमू के नेतृत्व में सारे छोटे राजाओं के सैनिक ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। अब तक अकबर का राज्याभिषेक भी नहीं हुआ था, इसलिए लाहौर से आते समय पंजाब के कलानौज नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौज नामक स्थान पर जो वर्तमान गुरदासपुर जिला में है, मिर्जा अब्दुल कासिम ने अकबर का राज्याभिषेक करा दिया। राज्याभिषेक के समय अकबर बहुत कम उम्र का लगभग 13 साल का था और अकबर के संरक्षण के रूप में बैरम खां को नियुक्त किया गया। अकबर को लेकर बैरम खां जब तक दिल्ली पहुंचता तब तक हेमू ने दिल्ली को कब्जा कर लिया। फिर बैरम खां ने आगरा आने की कोशिश की। अकबर और बैरम खां को आगरा पहुंचने से पहले हेमू ने आगरा पर भी कब्जा कर लिया। हेमू ने अपने इस विजय के लिए उसने खुद को विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। हेमू दिल्ली का एक बनिया था।
अब बैरम खां को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, इसलिए वो हरियाणा के पानीपत के मैदान में रुक गया और वहीं से अपने युद्ध की रणनीति बनाना शुरू किया। बैरम खां के नीचे पोस्ट पे जो सेनापति तरवी बेग थे, मुगल सेनापति तरवी बेग ने बैरम खां को एक बार भारत छोड़ने की सलाह दिया, जिस कारण बैरम खां ने उनकी गर्दन काट के हत्या कर दी और सैनिक के मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया। 1556 ईस्वी के पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया और इस युद्ध में बैरम खान ने अपने रणनीति की वजह से हेमू को पराजित कर दिया। यह युद्ध अकबर के शासक बनने के बाद पहला युद्ध था। अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन आरंभ किया, जिस कारण बैरम खां अत्यधिक प्रसिद्ध हो गए। बैरम खान शिया मुसलमान थे, जबकि दिल्ली की अधिकांश जनता सुन्नी मुसलमान थे। यही विवाद आगे चलकर युद्ध का रूप ले लिया और तिलवारा का युद्ध 1560 ईस्वी में अकबर और बैरम खां के बीच हो गया। इस युद्ध में बैरम खां हार गया और अकबर जीत गया। बैरम खां के सामने दो प्रस्ताव रखे गए कि बैरम खां किसी दूर के सूबे का सूबेदार बन जाए या वो बूढ़ा हो गए हैं, अब हज यात्रा पे चले जाए। बैरम खान ने हज यात्रा को चुना। हज पर जाते समय गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां ने व्यक्ति ने बैरम खां की हत्या कर दी। वास्तव में इस हत्या में महामनगा ने साजिश किया था। महामनगा चाहती थी कि उनका बेटा अकबर का सेनापति बने, इसलिए उसने बैरम खां को मरवा दिया। बैरम खान का बेटा अब्दुल रहीम खान खाना था। बैरम खान की पत्नी सलीमा बेगम थी। अकबर ने सलीमा बेगम से शादी कर ली। 1560 ईस्वी में अकबर जैसे ही बैरम खां के संरक्षण से मुक्त हुआ तो उनकी दाई मां महामनगा के प्रभाव में आ गया और 2 वर्ष तक 1560 से 1562 तक महामनगा के प्रभाव में रहा। इस 2 वर्ष के शासन को पेटीकोट का शासन या पर्दा प्रथा का शासन या हरम दल का शासन या अटका खेल का शासन कहा गया। 1562 ईस्वी में अकबर की शादी आमेर के राजा भारमल की बेटी जोधाबाई से हो गई और जोधाबाई के विचार से प्रभावित होकर अकबर 1562 में हरम दल से खुद को मुक्त कर लिया। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया। 1563 ईस्वी में तीर्थयात्रा कर को खत्म कर दिया। 1564 ईस्वी में जजिया कर को खत्म कर दिया। 1571 ईस्वी में अकबर ने आगरा में फतेहपुर सिकरी शहर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सिकरी में किया। इस इबादत खाना में सभी धर्म के लोग बृहस्पतिवार के दिन इकट्ठा होते थे और अपने धर्म की विशेषता का उल्लेख करते थे, किंतु बहुत ही जल्द यह इबादत खाना को बंद करना पड़ा क्योंकि यहाँ मारपीट शुरू हो जाती थी। अकबर के इस नीति को सुलह ए कुल की नीति कहा गया। 1578 ईस्वी में सभी धर्म के लोगों के इबादत खाना में प्रवेश की आज्ञा दिया। अकबर ने अमीर उल मोमिनी की उपाधि धारण किया, जो केवल खलीफा धारण करते थे। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा किया। इसके तहत धार्मिक मामले में अब अकबर सर्वोपरि हो गया। मजहर के तहत अकबर ने धार्मिक एकाधिकार प्राप्त किया और उसने कहा कि धार्मिक विवादों को अब राजा हल करेगा, किंतु कुरान या किसी भी धर्म के धार्मिक पुस्तक पर राजा का कोई अधिकार नहीं होगा। अतः राजा धार्मिक ग्रंथ की मान्यता देगा, लेकिन धर्मगुरु की मान्यता अब नहीं देगा। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म चलाया। यह धर्म मानने के लिए कोई बाध्य नहीं था, यह लोगों की इच्छा पर था। दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू महेश दास अर्थात बिरबल थे। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल थे। 1583 ईस्वी में अकबर ने एक नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया। अकबर के दरबार में हिंदू धर्म के
विद्वान पुरुषोत्तम तथा कुंभन दास रहते थे। अकबर के दरबार में सभी धर्म के विद्वान रहते थे, जिनसे अकबर ये जानना चाहता था कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या होते हैं। सभी धर्म के गुरु इस प्रकार थे। हिंदू धर्म का गुरु पुरुषोत्तम दास और कुंभन दास, पारसी धर्म के विद्वान दस्तूर मंजर, ईसाई धर्म के एका बीबी, जैन धर्म के गुरु हरिविजय सूरी। अकबर ने हरिविजय सूरी को गुरु की उपाधि दिया। अकबर ने चौथे सिख गुरु रामदास को अमृतसर की स्थापना के लिए 500 बीघा जमीन दिया। अकबर के समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर इनसे सर्वाधिक प्रभावित था। इसी के कारण अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से जाना गया। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी शहर का वास्तुकार बहाउद्दीन थे। अकबर की मुद्रा प्रणाली। अकबर ने राम सीता प्रकार के सिक्के चलाया, जिसमें एक ओर सीता का दूसरे ओर राम का तस्वीर रहता था। अकबर ने रुपया और दाम सिक्के को भी निरंतर जारी रखा, जो शेरशाह सूरी ने चालू किया था। 1 रुपया 40 दाम के बराबर होता था अकबर का, लेकिन शेरशाह सूरी का 1 रुपया 64 दाम के बराबर होता था। अकबर के समय वृत्ताकार सिक्का अर्थात गोल सिक्का को इलाही कहते हैं और आयताकार सिक्का को जलाली कहा जाता है। 1 इलाही बराबर 10 रुपया होता है। अकबर के समय भू राजस्व व्यवस्था अर्थात टैक्स लेने की व्यवस्था। टैक्स लेने की व्यवस्था 3 तरह की थी। एक जफ्ती प्रणाली, कनकूट प्रणाली और आईने दहसाला। जफ्ती प्रणाली ये भूमि के माप के आधार पर टैक्स लगाया जाता था। इस व्यवस्था को जफ्ती प्रणाली कहा गया। कनकूट प्रणाली ये उपज को ध्यान में रखकर उपज के कुछ % को लिया जाता था। ये कनकूट व्यवस्था कहलाई। आईने दहसाला 10 वर्षों के औसत उपज को आधार मानकर टैक्स निर्धारित किया गया। आईने दहसाला कहलाया। यह लगान निर्धारण की एक औसत प्रणाली थी। इसका श्रेय राजा टोडरमल को जाता है। नोट। भू राजस्व को खराज भी कहते हैं। यह उपज का 50% तक टैक्स लगता था। अकबर ने भूमि को उपज के आधार पर 4 भागों में बांटा। पोजल भूमि, परती भूमि, चाचर भूमि, बंजर भूमि। पोजल, परती, चाचर, बंजर। पोजल भूमि पर प्रतिवर्ष खेती होती थी। परती भूमि पर 1 साल में 1 बार मतलब 1 साल के अंतराल पे होती थी। चाचर भूमि में 4 साल के अंतराल पर और बंजर भूमि में कभी भी खेती नहीं होती थी। अकबर ने लगान वसूली के आधार पर भूमि को 4 भागों में बांटा। खालसा भूमि, जागी भूमि, पैबाकी भूमि, मददे मास भूमि। खालसा, जागी, पैबाकी, मददे मास। खालसा भूमि ये सरकारी भूमि होती थी। इसका सारा टैक्स राजा अर्थात अकबर के पास जाता था। यह सबसे बड़ा भूमि का भाग होता था। जागी भूमि ये मनसबदार को दी जाती थी। इसका टैक्स मनसबदार अपने सैलरी के रूप में लेता था। पैबाकी भूमि, पैबाकी भूमि सरकार के अधीन में थी, लेकिन इसका टैक्स जागीदारों की घाटे की पूर्ति के लिए की जाती थी। मददे मास ये दान में दी जाती थी इसका टैक्स। अकबर के नवरत्न। अकबर के दरबार में विभिन्न क्षेत्र के 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें संयुक्त रूप से नवरत्न कहा गया। इसमें 4 हिंदू विद्वान और 5 मुस्लिम विद्वान थे। 4 हिंदू विद्वान में बीरबल, तानसेन, मान सिंह, टोडरमल और 5 मुस्लिम विद्वान में अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम थे। बीरबल, बीरबल का असली नाम महेश दास था। यह दीन ए इलाही को मानने वाले एकमात्र हिंदू राजपूत थे। यह अकबर के प्रधान सलाहकार थे। बीरबल की मृत्यु 1586 ईस्वी में कश्मीर के यूसुफ जाई के विद्रोह को दबाते समय हो गई। बीरबल को
अकबर ने कई उपाधियां दी थी, जैसे कवि प्रिय और राजा। तानसेन तानसेन अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख रचना मियाँ की टोपी और मियाँ का मल्हार था। मान सिंह आमेर के राजा भारमल का पोता था, भगवान दास का बेटा था और जोधा बाई का भतीजा था। अकबर ने सर्वाधिक युद्ध मान सिंह के नेतृत्व में ही जीता है। राजा टोडरमल अकबर के दरबार में भूमि तथा राजस्व सुधारक थे, अर्थात वित्त मंत्रालय को संभाल रहे थे। इन्होंने राजस्व के क्षेत्र में एक नई व्यवस्था आईने दहसाला को लाया था। टोडरमल अकबर से पहले शेर शाह के दरबार में भी कार्य करते थे। अबुल फजल दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। इसने अकबरनामा पुस्तक लिखी, जिसमें अकबर की चर्चा है। यह पुस्तक 7 साल में लिखी गई। अकबरनामा पुस्तक के 3 भाग हैं। प्रथम और द्वितीय भाग में अकबर की जीवनी है और तीसरे भाग में अबुल फजल की जीवनी है। तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा गया, जिसमें अबुल फजल जो खुद अबुल फजल की आत्मकथा है। 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या कर दी। अबुल फजल अकबर का सबसे करीबी नवरत्न में से था। फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे, जो कवि के पद पे थे। इन्होंने गीता और लीलावती पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल रहीम खान बैरम खां का पुत्र था। अकबर ने अब्दुल रहीम को अनुवाद विभाग का प्रधान बनाया था। इसने बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया और इस अनुवादित पुस्तक का नाम बाबरनामा लिखा। मुल्ला दो प्याजा अरब का रहने वाला था, जो प्रमुख व्यंग्यकार अर्थात कॉमेडियन था। इसे भोजन के साथ 2 प्याज खाने की आदत थी, इसलिए इसका नाम मुल्ला दो प्याजा पड़ा। हकीम हुकाम यह अकबर के दरबार के बावर्ची अर्थात खाना बनाने वाले थे। नोट: तुलसीदास को अकबर ने नवरत्न में शामिल होने का ऑफर दिया, लेकिन तुलसीदास ने इन ऑफर को स्वीकार नहीं किया। मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी का अर्थ होता है कि जमीन का मालिकाना हक राजा अर्थात अकबर के पास रहेगा, लेकिन उनका टैक्स मनसबदारों के पास जाएगा और मनसबदारों को सैनिक की छोटी टुकड़ी भी राजा प्रोवाइड कराएगा, लेकिन उन सैनिक का उपयोग राजा अपनी ज़रूरत के लिए भी कर सकता है। मनसबदारी व्यवस्था अकबर की सैन्य तथा प्रशासनिक व्यवस्था थी। मनसबदार को पैदल सैनिक तथा घुड़सवार रखने होते थे, जिसके बदले में अकबर मनसबदारों को वेतन देता था। पैदल सैनिक का वेतन 3 रुपया पर मंथ और घुड़सवार का वेतन 20 किलो अनाज पर डे था, जिसमें घोड़ा का भी था। मनसबदार 3 श्रेणी के होते थे। प्रथम श्रेणी में 1200 सैनिक, द्वितीय श्रेणी में 7000 सैनिक और तृतीय श्रेणी में 10 से 20 सैनिक होते थे। युद्ध के समय सभी मनसबदार अपनी सेना लेकर अकबर के पास आते थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार की संख्या औरंगजेब के समय थी। अकबर की राजपूत नीति। अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते की नीति थी। अतः अकबर ने पहले आक्रमण करता था, उसके बाद समझौता कर लेता था और समझौते में कहता था कि ये राज्य आप ही के पास रहेगा, सेना आप ही के पास रहेगा, आप केवल मनसबदारी पर साइन कर दीजिए। राजपूत नीति के तहत अकबर राजपूत राजाओं की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था, अतः मिलाकर उसे रखना चाहता था ताकि बड़े युद्ध के समय उनकी सेना का इस्तेमाल किया जा सके।
अकबर ने राजपूत राजाओं को जागीरदार तथा पैतृक जागीर पर शासन का अधिकार दिया। उनके राजा का पद भी बना रहा, किंतु उन्हें स्वयं के सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया। उनके क्षेत्र में मुगल शाही सिक्का जारी किया। अकबर का सैन्य अभियान। अकबर ने सर्वप्रथम 1559 ईस्वी में ग्वालियर अभियान किया। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। 1560 में अकबर ने जौनपुर अभियान किया। जौनपुर यूपी में है। 1561 ईस्वी में चुनार और मालवा अभियान किया। चुनार यूपी में है, मालवा मध्य प्रदेश में है। 1562 ईस्वी में आमेर पर आक्रमण किया। आमेर की राजधानी जयपुर थी और आमेर के राजा भारमल जो कछवाहा वंश के थे, अर्थात कछवाहा राजपूत थे। राजा भारमल एकमात्र राजपूत था जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार किया और अपनी बेटी जोधाबाई या हरखाबाई का विवाह अकबर से करा दिया और अपने बेटे भगवान दास और अपने पोते मान सिंह को अकबर की सेवा में भेज दिया। अकबर ने जोधाबाई को मरियम उल जामनी की उपाधि दी। 1564 ईस्वी में गोंडवाना की रानी दुर्गावती जो संग्राम सिंह की विधवा थी, दुर्गावती ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया। यह एकमात्र महिला थी जिसने अकबर का सर्वाधिक विरोध किया। अंततः गोंडवाना पर अकबर का अधिकार हो ही गया। ये गोंडवाना मध्य प्रदेश में है। 1567 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ अभियान किया। मेवाड़ राजस्थान में है। उस समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी और वहां के राजा उदय सिंह थे। चित्तौड़ अभियान पूरा होने से पहले ही अकबर बीच से युद्ध से ही लौट आया। पुनः अकबर ने 1576 ईस्वी में मेवाड़ अभियान किया और हल्दी घाटी के युद्ध में उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया। अकबर के सेनापति मान सिंह थे, जबकि महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सूर था। प्रारंभ में युद्ध महाराणा प्रताप सिंह जीत रहे थे, किंतु यह अफवाह फैला दिया गया कि इस युद्ध में अकबर भी आ गया है, जिससे मुगल सेना का मनोबल और बढ़ गया और महाराणा प्रताप की सेना का मनोबल गिरने लगा। इसके फलस्वरूप महाराणा प्रताप जंगल में भाग गए। इस प्रकार मेवाड़ अभियान अधूरा रह गया। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास किया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात अभियान किया। इसी समय अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा, खंभात की खाड़ी के पास, और यहीं पुर्तगालियों से पहली बार मिला। अकबर ने जब गुजरात को जीतकर वापस लौटा तो गुजरात के शासकों ने अकबर की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। इसी कारण अकबर को दोबारा गुजरात अभियान 1573 ईस्वी में करना पड़ा। यह अकबर का सबसे द्रुतगामी अर्थात तेज अभियान था, जो दिल्ली से गुजरात 9 दिन में ही पहुंच गया। इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिला लिया। 1581 ईस्वी में काबुल अभियान किया। 1586 ईस्वी में कश्मीर अभियान किया और काबुल और कश्मीर को भी जीत लिया। कश्मीर के यूसुफ जाई कबीले के विद्रोह में ही बीरबल की मृत्यु हो गई। 1595 ईस्वी में अकबर ने कांधार और बलूचिस्तान को भी जीत लिया। अतः अकबर उत्तर भारत का लगभग क्षेत्र जीत चुका था। अब उनका ध्यान दक्षिण भारत में आया। अकबर का दक्षिण भारत का अभियान। अकबर ने दक्षिण भारत विजय के लिए अब्दुल रहीम खान खाना और उनके पुत्र मुराद के नेतृत्व में सेना भेजा। अकबर दक्षिण भारत पर अभियान करने वाला पहला मुगल शासक था। दक्षिण भारत में उस समय मुख्य रूप से 4 राज्य थे: खानदेश, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर। खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि खानदेश के पास ही विंध्याचल पर्वत थी, उसी से दक्षिण भारत जाने का रास्ता था। खानदेश ने स्वतः ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली।
अकबर ने अहमदनगर की शासिका चांद बीबी से युद्ध करके उससे बरार तथा अहमदनगर क्षेत्र जीत लिया, लेकिन चांद बीबी ने अकबर का काफी विरोध किया था। बीजापुर के शासक ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1601 ईस्वी में खानदेश ने विद्रोह कर दिया। उसने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहता था, जिसे असीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने विद्रोह को समाप्त किया। इस युद्ध में अकबर ने रिश्वत देकर खानदेश के सिपाहियों को खरीद लिया और असीरगढ़ का युद्ध अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध रहा, जो 1601 ईस्वी में लड़ा। इस प्रकार अकबर ने दक्षिण भारत में असीरगढ़, बीजापुर, अहमदनगर, खानदेश, बरार इन सब को जीत लिया। 1602 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पिता के विरुद्ध इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अबुल फजल को भेजा, किंतु जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला नामक व्यक्ति ने अबुल फजल को मार दिया। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया था। 1605 ईस्वी में डायरिया बीमारी के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर को कई अभियान दो बार करना पड़ा, जैसे मेवाड़ अभियान को 2 बार करना पड़ा, 1567 में और 1576 में। गुजरात अभियान को 2 बार करना पड़ा, 1572 में और 1573 में। खानदेश के अभियान को भी 2 बार करना पड़ा। पहले तो खानदेश के राजा स्वतः ही स्वीकार कर लिए और 1601 में विद्रोह कर दिया। उत्तर भारत में अकबर का विरोध करने वाली महिला शासिका दुर्गावती थी, जो संग्राम सिंह की विधवा थी, गोंडवाना मध्य प्रदेश की। और दक्षिण भारत में विरोध करने वाली महिला शासिका चांद बीबी थी, जो अहमदनगर की शासिका थे। नोट: अकबर के गुरु अब्दुल लतीफ थे, जो एक योग्य व्यक्ति थे, किंतु अकबर ने उनसे भी पढ़ नहीं पाया, अतः अकबर अंगूठा छाप ही रह गया। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अर्थात दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है और शेर शाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी शासक कहा जाता है। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को मरियम उल जमानी अर्थात जोधाबाई या हरखाबाई के गर्भ से हुआ। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर की शुरुआत में 2 पत्नियां थीं, मानबाई और जगत गोसाई। जगत गोसाई ने जहांगीर की अत्यधिक शराब पीने से प्रसन्न थी, जिस कारण जगत गोसाई ने आत्महत्या कर लिया। जगत गोसाई के आत्महत्या के बाद जहांगीर को लगा कि शराब बहुत गंदी चीज़ है। उसके बाद जहांगीर ने मद्यपान पर रोक लगा दिया। जहांगीर ने रविवार एवं बृहस्पतिवार को पशु हत्या पर भी रोक लगा दिया, क्योंकि रविवार को अकबर का जन्मदिन था और बृहस्पतिवार को जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। किंतु यदि इन दिनों बकरीद का त्यौहार पड़ जाता था तो पशु हत्या पर छूट देते थे जहांगीर। जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय के लिए सोने की जंजीर टंगवाई थी, जिसमें 12 घंटियां थी। जहांगीर न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसने अपराधी के नाक कान काटने और घर कुर्की के आदेश दे दिए थे। 1605 ईस्वी में जहांगीर शासक बना और 1606 ईस्वी में ही जहांगीर के बेटे खुसरो ने मान सिंह के साथ मिलकर जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता किया, जिस कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दे दी। 1606 ईस्वी में ही कंधार के शासक ने जहांगीर के समय में ही मुगल क्षेत्र में रहने से इनकार कर दिया और शाहजहां के समय में मुगल से पूर्णतः स्वतंत्र हो गया। कंधार को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कंधार को अकबर के समय में 1595 में मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए आया, किंतु जहांगीर ने
कैप्टन हॉकिंस को कोई भी छूट नहीं दिया, किंतु कैप्टन हॉकिंस की योग्यता से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी। हॉकिंस के पास अकबर के नाम का चिट्ठी था, किंतु अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। हॉकिंस फारसी भाषा में बात करता था। 1615 ईस्वी में पुनः इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो जहांगीर के दरबार में व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए आया। पहली बार जहांगीर ने टॉमस रो को कुछ व्यापारिक छूट दे दिया। जहांगीर के समय ही पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम तंबाकू की खेती प्रारंभ किया। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने चित्तौड़ अभियान किया और यहाँ के शासक अमर सिंह को पराजित कर दिया और चित्तौड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार चित्तौड़ अभियान जहांगीर के साथ पूरा हुआ। यह अभियान अकबर ने शुरू किया था 1567 ईस्वी में उदय सिंह के समय और 1576 में महाराणा प्रताप के समय, जो फाइनली 1615 ईस्वी में जहांगीर ने मुगल साम्राज्य में मिलाया चित्तौड़ को। 1615 ईस्वी में जहांगीर और अमर सिंह के बीच संधि हुआ और अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया, किंतु बाद में अमर सिंह को बहुत पछतावा हुआ इस बात का कि उनके दादा उदय सिंह और पिता महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अमर सिंह ने कर लिया। अमर सिंह को अपने पछतावा के पश्चात अपने पुत्र करण सिंह को सत्ता सौंपकर उसने संन्यास ले लिया और वन चले गए। अकबर ने पूरी तरह से दक्षिण भारत को नहीं जीता था। 1616 ईस्वी में जहांगीर ने अपना बेटा शाहजहां को दक्षिण भारत के लिए अहमदनगर को जीतने के लिए भेजा। अहमदनगर के शासक मलिक अहमद को युद्ध में हरा दिया। इसी विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया। नोट: अहमदनगर के राजा मलिक अहमद ने टोडरमल के भू राजस्व प्रणाली को लागू किया था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा क्यों न बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह चित्र किसकी कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने और भौं किसी एक ने बनाई हो, तो मैं यह भी बता सकता हूं कि आंख किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर दूसरा ऐसा कुशल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। इसकी आत्मकथा का नाम तुजुक-ए-जहांगीर था, जो फारसी भाषा में लिखा गया था, किंतु जहांगीर अपनी आत्मकथा पूरा होने से पहले मर गया। जहांगीर की आत्मकथा को मोतबिंद खान ने पूरा किया। जहांगीर ने अपनी प्रेमिका अनारकली के लिए 1615 ईस्वी में लाहौर में एक सुंदर कब्र बनवाई, जिस पर एक अभिलेख लिखवाया: यदि मैं अपनी प्रेमिका का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह का धन्यवाद देता। जहांगीर धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और अपनी कलाई में राखी भी बंधवाई। जहांगीर ने दिवाली के दिन जुआ खेलने की इजाज़त दे रखी थी। जहांगीर ने अपने दरबार में सूरदास को आश्रय दिया और जहांगीर के संरक्षण में ही सूर सागर पुस्तक की रचना हुई, जबकि अकबर के समकालीन तुलसीदास थे। जहांगीर ने एक नई प्रथा चलाई, जिसके अनुसार पुरुष का कान छिदवाकर मूल्यवान रत्न पहनना फैशन बन गया। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख तथा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर जहांगीर ने भी लेख लिखवाया। जहांगीर के समय ही पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती प्रारंभ किया। 1627 ईस्वी में शाहजहां ने लाहौर में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर तथा नूरजहां दोनों पहुंचे, किंतु जहांगीर का सेनापति महाबत खां शाहजहां के साथ मिल गया और नूरजहां तथा जहांगीर दोनों को कैदी बना लिया गया। किंतु नूरजहां के प्रयास से वे दोनों जल्दी ही कैदी से मुक्त हो गए। किंतु इसी वर्ष 1627 में ही लाहौर के शहादरा नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। यहीं पर जहांगीर का मकबरा है। जहांगीर के मकबरा को नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां
नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां अली कुली बेग की विधवा थी। अली कुली बेग को शेर अफगान भी कहा जाता था। शेर अफगान की विधवा मेहरुन्निसा को जहांगीर के दरबार में अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा के लिए लाया था। सलीमा बेगम वही है जो बैरम खां की पत्नी और अब्दुल रहीम खान ए खाना की मां थी। बैरम खां की मृत्यु के बाद सलीमा बेगम की शादी अकबर से हुई थी। नवरोज त्यौहार के दिन जहांगीर ने पहली बार मेहरुन्निसा को देखा और उनकी सुंदरता को देखकर उसे नूर ए महल की उपाधि दिया। 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा से जहांगीर ने विवाह कर लिया और उसे नूरजहां की उपाधि दिया। 1612 ईस्वी में शाहजहां ने मुमताज से शादी किया। मुमताज नूरजहां की भतीजी और आसफ खां की बेटी थी। नूरजहां के भाई का नाम आसफ खां था। नूरजहां की माता का नाम अम्मत बेगम थी। अम्मत बेगम ने ही पहली बार गुलाब से इत्र निकालने की खोज की थी। नूरजहां के पिता का नाम गयास बेग था। गयास बेग को जहांगीर ने एतमाद उत दौला की उपाधि दिया था। नूरजहां ने आगरा में अपने पिता गयास बेग या एतमाद उद दौला का मकबरा बनवाया। यह भारत में बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा था। इसी में पहली बार इटली की पितरा द्वारा नामक शैली का प्रयोग हुआ। एतमाद उद दौला के मकबरा में शाहजहां 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को जगत गोसाई के गर्भ से हुआ। जगत गोसाई जहांगीर की वो पत्नी थी जिसने आत्महत्या की थी। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 ईस्वी में शाहजहां का विवाह आसफ खान की पुत्री आरजुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे मुमताज महल कहा जाता है। शाहजहां ने मुमताज को मल्लिका ए जमानी की उपाधि दी, जबकि अकबर ने जोधाबाई को मरियम उल जमानी की उपाधि दी थी। मुमताज महल के कुल 14 संतान हुए और 14वें संतान को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा के कारण 1631 ईस्वी में मुमताज की मृत्यु हो गई। कुल 14 संतान में से केवल 7 संतान ही जीवित रहे और 7 में से 4 पुत्र और 4 पुत्री इस प्रकार हैं। 4 पुत्र दारा सिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और पुत्री जहां आरा, रोशन आरा, गोहन आरा। दारा सिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श, औरंगजेब, जहां आरा, रोशन आरा, गोहन आरा। मुमताज महल की कब्र पर मुमताज महल बनाया गया, जिसे ताज महल भी कहते हैं। ताज महल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जबकि ताज महल को ईसा खां के देखरेख में बनाया गया था और शाहजहां के समय महिसा अर्थात अफगान शासक खान ए जहां लोदी ने विद्रोह किया, किंतु शाहजहां ने उनके विद्रोह को दबाकर उनकी हत्या कर दी। शाहजहां का संघर्ष पुर्तगालियों से भी हुआ। शाहजहां ने पुर्तगाली व्यापारिक कोठी हुबली पर अधिकार कर लिया। शाहजहां छठे सिख के गुरु हरगोविंद के साथ शिष्यगर करने के लिए सहार्य हुए। शाहजहां 1686 ईस्वी में दक्षिण भारत अभियान शुरू किया। उसने दक्षिण भारत अभियान की जिम्मेदारी अपने बेटे औरंगजेब को दे दिया और औरंगजेब ने बड़ी ही कुशलतापूर्वक अहमदनगर, बरार, तेलंगाना तथा खान देश को जीत लिया और एक नया शहर औरंगाबाद महाराष्ट्र में बसाया। औरंगजेब ने औरंगाबाद को ही केंद्र बनाया, वहीं से शासन करना शुरू किया। बुंदेला सरदार जुझार सिंह ने शाहजहां से विद्रोह कर दिया, किंतु शाहजहां ने विद्रोह दबा दिया। अफगान सेनापति खान ए जहान लोदी ने विद्रोह किया, किंतु शाहजहां ने इसके विद्रोह को भी दबा दिया। शाहजहां के समय अफगानिस्तान और मध्य एशिया पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। शाहजहां ने अपने कर्मचारियों को वेतन वार्षिक के स्थान पर मासिक वेतन देना प्रारंभ किया। शाहजहां के समय को
स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत से इमारत बनवाए गए, जैसे दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा में ताजमहल, आगरा के किला के अंदर मोती मस्जिद, जबकि आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। लाहौर में शीश महल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया, जबकि दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। उसी प्रकार आगरा के किला के अंदर मोती मस्जिद शाहजहां ने बनाया, जबकि आगरा का किला अकबर ने बनाया था। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली ले गया। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लेकर आया और लाल किला में दीवान-ए-आम तथा दीवान-ए-खास की स्थापना किया। दिल्ली के लाल किला के मुख्य दरवाजे को लाहौरी दरवाजा कहते हैं। दीवान-ए-आम में आम बातें अर्थात साधारण मुद्दे की चर्चा होती थी, जबकि दीवान-ए-खास में खास बातें अर्थात महत्वपूर्ण मुद्दे सुलझाए जाते थे। शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया। यह मयूर सिंहासन दीवान-ए-आम में रखा जाता था। मयूर सिंहासन का वास्तुकार बादल खान था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला से ही कोहिनूर हीरा नादिर शाह ने छीनकर ईरान चला गया। नादिर शाह से फिर सिख ने छीना और सिख से अंग्रेजों ने छीनकर इंग्लैंड महारानी विक्टोरिया के मुकुट में लगा दिया। शाहजहां ने अकबर द्वारा चलाए गए इलाही संवत के स्थान पर पुनः हिजरी कैलेंडर को लागू किया। शाहजहां ने अकबर द्वारा चलाए गए झरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा पर रोक लगा दिया। शाहजहां ने अपने जीवन के समय में ही दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। 1658 ईस्वी में शाहजहां जब बीमार पड़ा तो यह अफवाह फैल गई कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है। अतः उनके बाद उनके चारों पुत्र में उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया। उत्तराधिकार के लिए कुल 4 युद्ध हुए थे। इसका ट्रिक है बाघ सा देव। बहादुरपुर का युद्ध फरवरी 1658 में, धर्मघट का युद्ध अप्रैल 1658 में, सामूगढ़ का युद्ध जून 1658 में और देवराय का युद्ध अप्रैल 1659 में हुआ। अर्थात 3 युद्ध 58 में, 1 युद्ध 59 में हुआ। इनमें से 1 युद्ध को ही केवल दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान ने जीता। बाकी 3 युद्ध, धर्मघट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराय का युद्ध, ये तीनों औरंगजेब ने जीत लिया। 4 युद्ध में प्रथम युद्ध बहादुरपुर का युद्ध। यह युद्ध फरवरी 1658 ईस्वी में दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान ने शाह शुजा को पराजित कर दिया। धर्मघट का युद्ध, यह युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में औरंगजेब एवं दारा शिकोह के बीच हुआ, जिसमें औरंगजेब जीत गया। सामूगढ़ का युद्ध, यह युद्ध जून 1658 में हुआ, औरंगजेब एवं दारा शिकोह के बीच। इस युद्ध में भी औरंगजेब ने जीत लिया और सामूगढ़ के युद्ध के बाद औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्याभिषेक करवा लिया। इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब शाहजहां को बंदी बना कर दिया और उसे जेल में शाहजहां के अनुसार ही चलने के लिए कह दिया। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। यह मुगल वंश का एकमात्र शासक है जिसका अंतिम संस्कार नौकर चाकर के द्वारा किया गया, शाहजहां का। और चौथा युद्ध देवराय का युद्ध हुआ। यह युद्ध अप्रैल 1659 ईस्वी में औरंगजेब एवं दारा शिकोह के बीच हुआ। इस युद्ध में भी औरंगजेब जीत गया और दारा शिकोह की हत्या कर दी। इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने दिल्ली में अपना दोबारा राज्याभिषेक कराया। अतः फिरोज शाह तुगलक के बाद औरंगजेब ऐसा दूसरा शासक हुआ जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। दारा शिकोह को इतिहासकार लैनपुल ने सांप्रदायिक उदारता के कारण लघु अकबर कहा। जहांनारा ने अपना पूरा जीवन औरंगजेब के युद्ध में साथ दिया, जिस वजह से जहांनारा पूरे जीवन कुंवारी रह गई।
औरंगजेब 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में मुमताज महल के गर्भ से हुआ, जबकि औरंगजेब का अधिकांश समय अपनी दादी नूरजहां के पास बीता। औरंगजेब का विवाह फारस अर्थात ईरान की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से हुई, जिसे रजिया बीबी भी कहते हैं। इन्हीं के याद में औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया। औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। प्रथम बार जब सामूगढ़ का युद्ध जीता 1658 में, और दूसरा बार देवराय का युद्ध जब जीता 1659 में। ये दोनों युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुए थे। औरंगजेब ने इस्लामिक कानून बड़े ही कठोरता से अपने साम्राज्य में लागू किया और यह आदेश दिया कि मुगल काल में बने सारे हिंदू मंदिर को तोड़ दिया जाए। इसी क्रम में उसने वीर सिंह बुंदेला द्वारा मथुरा में बनाए गए चेन्ना केशव मंदिर को तोड़ दिया, जिस कारण जाटों ने औरंगजेब का काफ़ी विद्रोह कर दिया। जाटों का विद्रोह का नेतृत्व गोकुला ने किया। औरंगजेब ने 1670 ईस्वी में तिलपत के युद्ध में गोकुला की हत्या कर दी। गोकुला के बाद जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम ने किया था। राजा राम ने आगरा के फतेहपुर सिकरी के निकट सिकंदरा में स्थित अकबर के कब्र को लूट लिया राजा राम ने, और उसके अस्थियों को आग लगा दिया, जिस कारण औरंगजेब ने राजा राम की हत्या कर दी। राजा राम के बाद जाट विद्रोह का नेतृत्व चूड़ामन ने किया। इसके बाद जाट स्वतः समाप्त हो गया। अतः औरंगजेब के समय जाटों के 3 विद्रोह हुए। पहले विद्रोह का नेतृत्व गोकुला ने किया, दूसरे विद्रोह का नेतृत्व राजा राम ने, और तीसरे विद्रोह का नेतृत्व चूड़ामन ने किया था। औरंगजेब ने मीर जुमला को भेजकर सिल्लीगुड़ी के निकट कुंच बिहार, असम और आराकाम जीत लिया। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजकर बंगाल जीत लिया और पुर्तगाली को दंड दिया, और उसने उनसे सोनद्वीप ले लिया। साथ ही आराकाम के राजा से चटगांव भी जीत लिया। बीजापुर पर अधिकार। औरंगजेब ने बीजापुर जीतने के लिए जय सिंह, बहादुर खान और दिलेर खान को भेजा, किंतु ये सारे सेनापति असफल रहे। अतः अंत में बीजापुर जीतने के लिए औरंगजेब स्वयं आक्रमण करके बीजापुर को जीता। गोलकुंडा पर अधिकार। औरंगजेब ने गोलकुंडा जीतने के लिए मुअज्जम को भेजा, किंतु मुअज्जम भी सफल नहीं हो पाया, जिस कारण गोलकुंडा जीतने के लिए फिर से स्वयं औरंगजेब को ही जाना पड़ा। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय थे। अकबर द्वितीय को 9वें गुरु तेग बहादुर ने संरक्षण दे दिया, जिस कारण औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पे गुरु तेग बहादुर से इस्लाम कबूल करने को कहा, और उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया तो औरंगजेब ने उनकी हत्या कर दी। गुरु तेग बहादुर के मृत्यु स्थल के पास ही शीशगंज गुरुद्वारा बनवाया गया है, जो दिल्ली के चांदनी चौक पर है। अकबर द्वितीय को शिवाजी का पुत्र संभाजी ने भी संरक्षण दिया था, जिस कारण औरंगजेब ने संभाजी की हत्या कर दिया था। 1657 ईस्वी में पहली बार औरंगजेब शिवाजी से मिला था। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां को भेजा, किंतु शिवाजी ने शाइस्ता खां की हत्या कर दी। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा जयसिंह को शिवाजी को हराने के लिए भेजा। जयसिंह ने शिवाजी को पराजित करके पुरंदर की संधि किया। इस संधि के तहत शिवाजी औरंगजेब से मिलने 1666 ईस्वी में आगरा पहुंचा, किंतु औरंगजेब ने उन्हें धोखे से कैद करके जयपुरी महल में डाल दिया। किंतु शिवाजी बहुत जल्दी ही भेष बदलकर जेल से भाग गया। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने दक्षिण भारत में पुनः जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब सुन्नी मुसलमान था। यह
कट्टर तथा रूढ़िवाद था। औरंगजेब ने हिंदुओं को दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि में बदलने का आदेश दिया। 1667 ईस्वी में औरंगजेब ने झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया और 1680 में इसने तुलादान प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। झरोखा दर्शन और तुलादान ये दोनों प्रथा अकबर के समय चलाई गई थी। नोट: हुमायूं ने जनता की समस्या सुनने के लिए झरोखा दर्शन प्रारंभ किया, जिसे अकबर ने सुचारू रूप दिया। अकबर तुलादान व्यवस्था के तहत स्वयं के भार के बराबर दान गरीबों को करता था। औरंगजेब ने सोना चांदी के वस्तु के उपयोग पर रोक लगा दिया तथा मुद्रा पर से कलमा हटवा दिया। औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, किंतु खुद बीना बजाने पर पूरा अच्छा जानकार था। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ। इसके काल में मुगल अपने चरमोत्कर्ष पर थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय ही थे। औरंगजेब दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम या काफिर में बदलना चाहता था, अर्थात वे सारे लोग जो इस्लाम नहीं मानते थे उन्हें इस्लाम बनाना चाहता था। धार्मिक मामले की देखरेख के लिए मुहद्दिसिब नामक अधिकारी को नियुक्त किया था औरंगजेब ने। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसे औरंगाबाद में दफनाया गया, महाराष्ट्र में। औरंगजेब ने अपनी बेगम दिलरास बानो बेगम के लिए औरंगाबाद में ही बीबी का मकबरा बनाया। इसे द्वितीय ताजमहल या ताजमहल का घटिया नकल कहते हैं। औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी शासक योग्य नहीं था। नोट: मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब की दोषपूर्ण दक्षिण भारत की नीति में इनके साम्राज्य के पतन का कारण बनी। उत्तर मुगल काल 1707 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक 150 वर्ष तक चला। औरंगजेब के बाद के काल को उत्तर मुगल का काल कहते हैं। इस काल में कोई भी शासक योग्य नहीं हुआ। उत्तर मुगल काल में कुल 9 शासक हुए: बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, जो अंतिम मुगल शासक रहा। बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहादुर शाह को अपने राज्य के कुल क्षेत्रफल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बहादुर शाह को ये पता ही नहीं था कि उनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ है। बहादुर शाह का उपनाम मुअज्जम था। जिस वर्ष बहादुर शाह शासक बना उस वर्ष इनकी उम्र 63 वर्ष थी, अर्थात मुगल वंश में सबसे अधिक उम्र पे शासक बनने वाला शासक बहादुर शाह था। क्योंकि जब तक औरंगजेब जिंदा रहा, किसी की हिम्मत नहीं हुआ कि शासक बनने के लिए कोई विद्रोह कर दे, क्योंकि औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर द्वितीय को लोहा गर्म करके आंख में डाल दिया था। बहादुर शाह ने राजा जयसिंह को सवाई राजा की उपाधि दिया, जबकि राजा जयसिंह औरंगजेब के सबसे प्रिय मित्र थे। बहादुर शाह की मृत्यु 1712 ईस्वी में हो गई और अगला शासक जहांदर शाह बना, जो 1 वर्ष तक 1712 से 1713 तक रहा। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि जहांदर शाह अत्यधिक दान देता था। राज दरबार का अर्थात राज सिंहासन का महत्वपूर्ण चीजें भी दान दे देता था। जहांदर शाह के बाद फर्रुखसियार अगला शासक बना 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक। फर्रुखसियार ने सैयद बंधुओं की सहायता से अपने पिता जहांदर शाह की हत्या करा दी, इसीलिए फर्रुखसियार को घृणित कायर कहा जाता है। और सैयद बंधुओं की सहायता से ही फर्रुखसियार शासक बन गया। सैयद बंधु को नृप निर्माता या किंग मेकर कहा जाता है। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार को चेचक हो गया, जो ठीक नहीं हो पा रहा था। एक अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुखसियार का इलाज किया, जिससे कि वह ठीक हो गया। अतः खुश होकर
फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को बंगाल के क्षेत्र में 3000 प्रति वर्ष टैक्स लेकर व्यापार करने की छूट दे दी। इसे इतिहास में अंग्रेजी शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है बहुत बड़ा धोखा पत्र जिससे कि पूरी स्थिति बदल जाए, और ये धोखा पत्र लिखित हुआ करता है। 1717 ईस्वी में ही फर्रुखसियार ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ से एक संधि किया और छत्रपति के पद को मराठा साम्राज्य में मान्यता दे दिया। इस संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि फर्रुखसियार ने मराठों को भी लिखित पत्र दे दिया था मान्यता। फर्रुखसियार के बाद अगला शासक मोहम्मद शाह बना जो 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है क्योंकि मोहम्मद शाह को नाच गान अत्यधिक पसंद थे। यह हमेशा ऑर्केस्ट्रा देखते रहता था। मोहम्मद शाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। मोहम्मद शाह के समय मुगल साम्राज्य का बिखराव तेजी से प्रारंभ हो गया और इसी क्रम में 3 बड़े बड़े राज्य स्वतंत्र हुए। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्र किया। सआदत खान ने अवध को स्वतंत्र किया। अवध लखनऊ के बगल में है। निजामुल मुल्क ने हैदराबाद शहर की स्थापना की और अलग कर दिया। 1737 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने मात्र 500 घोड़सवार लेकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और मोहम्मद शाह से अत्यधिक धन लूट लिया, और मोहम्मद शाह से एक वचन भी दिया कि विदेशी आक्रमण जब जब दिल्ली पे होगा तो उसकी मदद के लिए बाजीराव प्रथम आएगा। जो वचन बाजीराव प्रथम ने कभी पूरा नहीं किया, ये एक तरह की कूटनीति साबित हुई। 1739 ईस्वी में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए सआदत खान ने प्रेरित किया था। नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को अपने साथ ईरान लेके चला गया। इस प्रकार मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह या रंगीला बादशाह था। मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था। नादिर शाह के साथ 12 वर्ष का एक छोटा सा लड़का अहमद शाह अब्दाली भी 1739 ईस्वी में आया था, जो अफगानिस्तान का था। 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और अगला शासक अहमद शाह बना जो 1748 से 1754 तक रहा। अहमद शाह के समय पहली बार अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया। ये अब्दाली वही है जो नादिर शाह के साथ 12 वर्ष की उम्र में 1739 में आया था। अहमद शाह के समय मुगल अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर पड़ गई कि अपने सैनिकों तथा अधिकारियों को वेतन देने के लिए मुगल दरबार के कीमती सामानों को बेचना पड़ गया। इसके बावजूद भी अहमद शाह के समय सैनिकों को वेतन पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अहमद शाह को अंधा बनाकर जेल में डाल दिया। अहमद शाह के बाद अगला शासक आलमगीर द्वितीय आया जो 1754 से 1759 ईस्वी तक रहा। आलमगीर द्वितीय के समय 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हो गया। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत में शासन करने का एक सुनहरा मौका मिल गया। आलमगीर द्वितीय के बाद अगला शासक शाह आलम द्वितीय बना जो 1759 से 1806 ईस्वी तक शासन रहा। उत्तर मुगल काल में शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा जो लगभग 47 वर्ष तक चला, 1759 से 1806 ईस्वी तक। शाह आलम द्वितीय के समय 1761 ईस्वी का पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया। इस युद्ध में अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पूरी तरह पराजित कर दिया। शाह आलम द्वितीय के समय ही 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हो गया।
बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। हेक्टर मुनरो ने शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में बनी तिलगुट सेना को पराजित कर दिया। तिलगुट सेना में 3 राज्य की सेना थी, बंगाल, अवध और दिल्ली। बंगाल के राजा मीर कासिम की सेना, अवध के राजा शुजाउद्दौला की और दिल्ली के राजा शाह आलम द्वितीय की सेना, इन तीनों सेना को मिलाकर तिलगुट सेना कहा गया, जो संयुक्त रूप से बक्सर में 1764 ईस्वी में युद्ध लड़ा। बक्सर युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया। इनके फलस्वरूप इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के तहत किया गया। इलाहाबाद की संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व या टैक्स वसूलने की सौंप दी। इसी प्रकार बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया, क्योंकि एक बार मुगल शासक टैक्स वसूलता था और दूसरा अंग्रेज। इलाहाबाद की संधि के तहत ही शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना दिया गया। अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में ले लिया। शाह आलम द्वितीय के बाद अगला शासक अकबर द्वितीय बना, जो 1806 से 1837 तक रहा। अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला पहला मुगल शासक था। अकबर द्वितीय भी अंग्रेजों का पेंशन भोगी था। अंग्रेजों ने इसके पेंशन को कम कर दिया, अतः अकबर द्वितीय ने अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा और उन्हें राजा की उपाधि दी। अतः राजा राम मोहन राय के नाम के आगे राजा अकबर द्वितीय ने लगाया। अकबर द्वितीय के बाद अगला शासक बहादुर शाह द्वितीय बना, जो अंतिम मुगल बादशाह हुए। इनकी कार्यकाल 1837 से 1857 ईस्वी तक रहा। बहादुर शाह द्वितीय ने जफरनामा नाम की पत्रिका लिख रहा था, जिस कारण से बहादुर शाह द्वितीय का पूरा नाम बहादुर शाह जफर पड़ गया। बहादुर शाह जफर भी अंग्रेजों के संरक्षण में ही शासन बना था। बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल ने 1857 ईस्वी की क्रांति की सारी गुप्त सूचना अंग्रेज को दे देती थी। जीनत महल को अंग्रेज ने इस बात की प्रलोभन दिया था कि सारी गुप्त सूचना हमें दें तो हम बहादुर शाह जफर को कुछ नहीं करेंगे। बहादुर शाह जफर अपने जीवन काल में ही दिल्ली में अपना मकबरा बनवाया था, किंतु यह मकबरा खाली ही रह गया, क्योंकि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बाद में रंगून भेज दिया और रंगून में ही उनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक रहे। बहादुर शाह का मकबरा भी रंगून अर्थात म्यांमार में ही है। मुगल शासकों के मकबरा, बाबर का मकबरा आगरा में बना, बाद में अकबर के समय इसे काबुल में भेज दिया गया, अर्थात बाबर का वर्तमान मकबरा काबुल में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर के शहादरा में है। अकबर का मकबरा फतेहपुर सीकरी के सिकंदरा में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है, ताजमहल। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद किले में महाराष्ट्र में है। बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून अर्थात बर्मा या म्यांमार में है। शेष उत्तर मुगल काल के जितने बादशाह हुए उन सभी का मकबरा दिल्ली में हुमायूं के मकबरा के समीप है। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। मुगलों की भाषा फारसी थी। मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था अथवा राजस्व सिद्धांत शरीयत कानून पे चलता था। शरीयत इस्लामिक कानून को कहते हैं। मुगल वंश की शुरुआत बाबर से हुई, किंतु बाबर अधिक समय तक शासन नहीं कर पाया और जितना समय शासन किया वह युद्ध में ही फंसा रहा। अतः बाबर ने प्रशासनिक क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं कर पाया। बाबर का कहना था कि राजा के लिए एकांतवास और आलस ठीक नहीं होते हैं। हुमायूं की शुरुआत का शासन अच्छा था, किंतु शेर शाह ने उसे भारत छोड़ने पर विवश कर दिया और जब हुमायूं लौटा
तो कुछ ही दिन शासन कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। अतः हुमायूं ने भी प्रशासनिक क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं कर पाया। हुमायूं ने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक शुरुआत अकबर के समय में हुआ। अकबर ने लगभग सभी क्षेत्र में सुधार किए। अकबर ने तीर्थयात्री और जजिया टैक्स को खत्म कर दिया। भूमि सुधार के क्षेत्र में अकबर ने राजा टोडरमल के सहयोग से आईने दहसाला पद्धति लाया, जो 10 वर्षों के औसतन थी। अकबर ने सैन्य क्षेत्र में भी एक नई व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था लाया। अकबर ने धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाते हुए अपना शासन किया। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया था। अकबर ने राजपूत नीति के तहत हिंदुओं को मनसब देना प्रारंभ किया, अर्थात हिंदुओं को मनसबदारी बनाना शुरू किया। जहांगीर ने प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार के लिए न्याय पर अत्यधिक बल दिया और न्याय की एक जंजीर टंगवाई। जहांगीर ने सैन्य क्षेत्र में सिंह आसफा तथा 2 आसफा और उनके पास 2 अधिक घोड़े थे, उन्हें सिंह आसफा कहा जाता है। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर प्रारंभ कर दिया। औरंगजेब ने संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने मोहतसिब नामक एक अधिकारी को नियुक्त किया, जो यह देखता था कि लोग शरीयत यानी इस्लामिक कानून के नियम का पालन करते हैं या नहीं। उत्तर मुगल काल में मोहम्मद शाह ने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। मुगल प्रशासन एक केंद्रीय प्रशासक था। इसमें नौकरशाही द्वारा पूर्ण नियंत्रण था। मुगल काल में बनाए गए प्रमुख पद वकील ए मुतलक राजा के बाद सबसे श्रेष्ठ पद होते थे। वित्त विभाग और प्रधानमंत्री को वजीर कहते थे। सेना विभाग को मीर बख्शी, तोपखाना के विभाग को अमीर अतीस, न्यायिक विभाग को काजी उल कुजाल, धार्मिक मामला को रुद्र उस सुदूर, नौसेना के विभाग को मीर बहर और शरीयत तथा नैतिक मूल्यों की जांच करने के लिए जो विभाग थी उसे मुहत्तसिब कहते थे। अकबर के समय प्रांत अर्थात सूबों की संख्या 15 थी, जबकि औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी और औरंगजेब के समय सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे। सूबे का प्रशासन सूबेदार के पास रहता था। मुगल कालीन स्थापत्य कला, भवन, मकबरा तथा बाग बगीचे के निर्माण की विभिन्न शैलियों को स्थापत्य या वास्तुकला कहते हैं। मुगल वास्तुकला का प्रारंभ बाबर के समय से ही चालू हो गया था। बाबर को 4 बाग शैली का जनक माना जाता है। 4 बाग शैली में बाबर ने आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया था। बाबर ने बाग बगीचे की सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग करता था। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक लाइब्रेरी का निर्माण किया, जबकि हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया। हुमायूं की मकबरा को लाल ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। जहांगीर के समय नूरजहां ने एतमाद उत दौला का मकबरा बनवाया तथा कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया। जहांगीर के काल को स्थापत्य कला का विश्राम काल कहते हैं। नोट: सफ़ेद बेदाग संगमरमर तथा इटली की पिएट्रा डोरा नामक शैली का प्रयोग सबसे पहली बार एतमाद उत दौला के मकबरे में हुआ। मुगलकालीन स्थापत्य कला में गोल गुंबद से मुक्त भवनों का निर्माण हुआ। शाहजहां स्थापत्य कला में सर्वाधिक रुचि लेता था। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्थापत्य के कारण ही शाहजहां के काल को मुगल का स्वर्ण युग कहते हैं। शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद तथा लाल किला का निर्माण करवाया। आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। लाहौर में शीश महल का निर्माण करवाया।
ताजमहल भारत का सबसे बड़ा मकबरा है। पियत्रा डोरा शैली का प्रयोग ताजमहल में भी हुआ। नोट: आगरा के किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया, जबकि दिल्ली में लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे ताजमहल का घटिया नकल भी कहते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में अपना मकबरा बनवाया, किंतु अंग्रेज ने उसे पकड़कर भारत से रंगून भेज दिया। इस प्रकार उसका दिल्ली का मकबरा खाली ही रह गया। मुगल कालीन चित्रकला। मुगल चित्रकारी का फारसी शैली की अधिकता थी। मुगल चित्रकारी में फारसी शैली की अधिकता थी। मुगल कालीन चित्रकला बाबर के समय प्रारंभ थी। बाबर के दरबारों में बेवजाद नामक चित्रकार ने बहुत सारे चित्र बनाए। बेहजाद को पूरब का राफेल कहा जाता है। नोट: राफेल एक यूरोपीय चित्रकार था जिसने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हुमायूं के दरबार में मीर सैयद अली और अब्दुल सानद नामक चित्रकार थे। अकबर के बगल में केशव लाल, लगन बसावन तथा दशक्त नामक प्रसिद्ध चित्रकार थे। दसवंत इन सब में से सबसे प्रमुख चित्रकार था, जिसकी सबसे प्रमुख चित्रकारी खानदान ए तैमूरिया है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर कहता था कि यदि किसी चित्र की कई लोगों ने मिलकर बनाया है तो मैं बड़े आसानी से यह बता सकता हूँ कि यह चित्र किस किस चित्रकार ने बनाया है। इसके दरबार में बिस्वन दास मोहर तथा मैंसर नामक चित्रकार थे। जहांगीर के काल में फारसी शैली के स्थान पर भारतीय शैली का प्रभाव पड़ा। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा लुप्त हो गई। शाहजहां के काल में स्थापत्य कला का अधिक विकास हुआ। शाहजहां के समय चित्रकला का विकास कम हुआ। औरंगजेब ने चित्रकला पर यह कहकर प्रतिबंध लगा दिया कि चित्रकला इस्लाम के खिलाफ है। साथ ही औरंगजेब ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरा से चित्रकला को मिटवा दिया। मुगल कालीन प्रमुख पुस्तक के लेखक तुजुक ए बाबरी को बाबर ने लिखा। बाबर नामा अब्दुल रहीम खाने खाना, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, अकबर नामा अबुल फजल। अकबर नामा के तीसरे अध्याय को आईने अकबरी कहते हैं। तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक के लेखक जहांगीर है और बाद में मोतबिंद खान ने पूरा किया। शाहजहां नामा इनायत खान ने लिखा। तबकात ए अकबर निजामुद्दीन अहमद ने लिखा। तबकात ए अकबर मुगल काल की सबसे बड़ी पुस्तक है। इस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल तक का इतिहास है। मुगल कालीन पुस्तकों का फारसी में अनुवाद। महाभारत का अनुवाद बदायूनी, अबुल फजल और फैजी तीनों ने किया। रामायण का अनुवाद बदायूनी ने, अथर्ववेद का बदायूनी और हाजी इब्राहिम ने, लीलावती का फैजी ने, नल दमयंती का फैजी ने, राजतरंगिनी का शाह मोहम्मद शहबादी ने, उपनिषद और गीता का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने किया था। मुगल काल में आए विदेशी यात्री। राल्फ फिंच ये एक अंग्रेज था जो अकबर के समय में आया था। राल्फ फिंच ने अकबर को गुजरात अभियान के समय समुद्र दर्शन करवाया था। कैप्टन हॉकिंस यह भी अंग्रेज था जो 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस का उद्देश्य जहांगीर से व्यापारिक छूट प्राप्त करना था, किंतु जहांगीर ने इसे कोई छूट नहीं दिया, किंतु इसके योग्यता से खुश होकर इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी। अतः कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान भी कहते हैं। कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत थे। टॉमस रो भी एक अंग्रेज था। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का ये भी राजदूत था, जो 1615 ईस्वी में जहांगीर के समय आया था। सर्वप्रथम
इसको जहांगीर ने कुछ व्यापारिक छूट दे दिया था। पियत्रा देला वेला, यह इटली का रहने वाले था जो जहांगीर के समय में ही आया था। ट्रेबिनियर, यह फ्रांस का रहने वाला था और शाहजहां के समय आया था। यह पेशे से जौहरी अर्थात सोनार था। बर्नियर, बर्नियर भी अंग्रेज था जो शाहजहां तथा औरंगजेब दोनों के समय में आया था। बर्नियर ने मुगल काल में उत्तराधिकार के युद्ध को देखा था। औरंगजेब के समय जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। मनुची, मनुची भी एक अंग्रेज था जो औरंगजेब के समय आया था। यह पेशे से एक तोपची था जो तोप चलाता था। औरंगजेब ने मनुची को तोप चलाने के लिए अपनी सेना में रख लिया था। अतः अकबर के समय राल्फ फिंच आया था। जहांगीर के समय कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, पियत्रा देलावेला आया था। शाहजहां के समय ट्रेवेनियर, औरंगजेब और शाहजहां दोनों के समय वर्नियर आया था। मनुची औरंगजेब के समय आया था। मुगल शासकों के असली नाम और उनके पत्नी के नाम। बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनके पत्नी महम बेगम। हुमायूं का वास्तविक नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर का वास्तविक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, पत्नी रुकैया जोधाबाई सलीमा बेगम। जहांगीर का वास्तविक नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, पत्नी मानबाई जगत गोसाई नूरजहां। शाहजहां का नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, पत्नी मुमताज महल। औरंगजेब का पूरा नाम आलमगीर मोहम्मद औरंगजेब, पत्नी दिलरास बानो बेगम। बहादुर शाह का मूल नाम मुअज्जम था। मोहम्मद शाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। मुगल सल्तनत 1526 से 1857 ईस्वी तक लगभग 331 साल तक शासन रहा। मुगल काल को दो भागों में बांटते हैं, उन्नति के काल और अवनति के काल। उन्नति का काल 1526 से 1707 ईस्वी तक रहा और औरंगजेब के बाद यानी 1707 से 1857 ईस्वी के काल को अवनति का काल कहा गया। प्राचीन काल की महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखक: अष्टाध्यायी पाणिनि, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास, अर्थशास्त्र चाणक्य, महाभाष्य पतंजलि, सक्त सारिका सूत्र नागार्जुन, बुद्ध चरित्रम अश्वघोष, सौद्रानंद अश्वघोष, महाविभाषास्त्र वसुमित्र, स्वप्नवासवदत्त भाषणे, कामसूत्र वत्स्यायन, कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमयु उर्वशिया, मेघदूत, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्र, ये सारे पुस्तक कालिदास ने लिखे। नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने, देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त ने, मृच्छकटिकम शूद्रम ने, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने, वृहत संहिता बराह मिहिर ने, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने, कथा सरित सागर सोमदेव ने, अभिधम्म कोश वसुबंधु ने, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने, रावण वध भट्टी ने, किरातार्जुनीय भारवी ने, 10 कुमार चरित्रम दांडी ने, हर्ष चरित्रम वान भट्ट ने, कादम्बरी वान भट्ट ने, वासवदत्ता सबंधु ने, नागानंद हर्षवर्धन ने, रत्नावली और प्रियदर्शिका भी हर्षवर्धन ने लिखे। मालती माधव भवभूति ने, पृथ्वीराज विजय जयानक ने, कर्पूरी मंजरी राजशेखर ने, काव्य मीमांसा राजशेखर ने, नव सहसांक चरित्र पद्मगुप्त ने, शब्दानुशासन राजा भोज ने, वृहत कथा मंजरी क्षोमेंद्र ने, नैषध चरित्रम श्रीहर्ष ने, विक्रमांक देवचरित बिल्हन ने, कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र ने, गीता गोविंद जयदेव ने, पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई ने,
राजतरंगिणी कल्हण ने, रासमाला सोमेश्वर ने, शिशुपाल वध माध ने और गोंडवाहो वाकपति ने लिखे हैं।